दोस्तों नमस्कार सभी का हमारे YouTube चैनल KR एग्ज़ाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। देखिए साथियों, आज हम लोग एक विशेष मुद्दे पर बात करेंगे। वो है सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान संस्कृत विभाग व जो जनरल का पेपर हुआ है, दोनों में किसकी कट ऑफ ज़्यादा रह सकती है और विद्यार्थी को क्या नंबर आ रहा है उसके ऊपर अपन बात करेंगे। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल KR एग्ज़ाम वॉरियर को आप सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस वीडियो तक अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आपको इसमें कट ऑफ की सही सटीक जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही विद्यार्थियों को कितने अंक आ रहे हैं और वास्तविकता क्या है इन अंकों की, इनके बारे में अपन बात करेंगे। देखिए, सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान में कितने नंबर आ रहे हैं, इसको लेकर मैंने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से यानी एक पोल आयोजित करवाया, जिसमें विद्यार्थियों ने देखिए यहाँ पर जो अंक बताए हैं, मैं उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ कि कितने अंक आ रहे हैं। देखिए, यह मैंने जो सामान्य जो सामाजिक विज्ञान वाला पेपर था यानी सेकेंडरी एजुकेशन वाला, उसमें विद्यार्थियों से पूछा था। तो उसमें देखिए 13% विद्यार्थियों ने बताए थे अपने 280 से 290 के बीच में नंबर आ रहे हैं, और 54% विद्यार्थी 280 के आसपास यानी 270 से 280 के आसपास अपने नंबर बता रहे हैं। फिर बात करते हैं तो 12% विद्यार्थी ऐसे हैं जो 290 और 300 के आसपास है, और 8% विद्यार्थी ऐसे हैं जो 310 तक है, और 12% विद्यार्थी जो है 310 से 320 बता रहे हैं। तो इन सब का एनालिसिस अगर अपन करें तो विद्यार्थियों का जो औसत स्कोर है वो 280 के आसपास बन रहा है, और जो औसत स्कोर रहता है उसके आसपास मेरिट हमेशा रहती है। लेकिन दूसरी बात अपन देखें तो मेरिट अगर कितनी भी बढ़ती है तो इसकी अगर अपन बात करें औसत स्कोर से 10 से 15 नंबर अपन ज़्यादा मान सकते हैं। यानी देखिए 280, लेकिन 13% विद्यार्थी 290 वाले भी है, और 12% विद्यार्थी जो बता रहे हैं कि 310 है। तो इस हिसाब से अपन देखें तो जनरल जो वो है वो 305 से ऊपर किसी भी हद में यानी किसी भी परिस्थिति में 305 से ऊपर जाने की संभावना नहीं है। जनरल वालों की मैं बात बता रहा हूँ आपको। दूसरी बात अपन बात करें OBC की तो 300 के आसपास, और SC वालों की अगर हम बात करें 290 के पास रहने की संभावना है, और ST वाले 285 के आसपास रहने की संभावना है सामान्य वाले पेपर में। लेकिन आप वीडियो के अंत में ज़रूर बने रहेगा, मैं आपको एक डिफरेंस बताऊंगा, क्योंकि देखिए इसके बाद हुआ था संस्कृत विभाग वाला पेपर। इसमें देखिए मैंने जो पोस्टें देखी थी उसमें 124 पोस्ट बता रहे हैं, लेकिन कई विद्यार्थी कह रहे हैं कि पोस्टों की संख्या बढ़ा दी बाद में 144 हो गई है। तो होगी जो मेरी जानकारी में अब तक नहीं है। दूसरी बात देखिए, सेकंड ग्रेड जो सामाजिक विज्ञान, और फिर मैंने एक पोल और करवाया जिसमें मैंने पूछा था कि दोनों में आपको कितने नंबर आए। तो संस्कृत विभाग वाले विद्यार्थी 60% है, और सामान्य वाले 40%, यानी 60% विद्यार्थी यह कह रहे हैं कि हमें सामान्य विभाग वाले पेपर से संस्कृत विभाग में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा नंबर आने का आधार क्या हो सकता है, इसके ऊपर जब मैंने अपन कहें सोचा या कुछ निष्कर्ष निकाला तो उससे मेरे को यह पता लगा। एक तो देखिए जो सामान्य वाला जो पेपर था सेकेंडरी एजुकेशन वाला, उसमें GK वाला पर्सन यानी GK का जो पेपर था वो भी स्तरीय पेपर था, यानी ज़्यादा सरल नहीं था, और उसमें पॉलिटी बहुत शानदार पूछी गई थी, तो पेपर बहुत बेहतरीन था। दूसरा पेपर था जो SST का, वो भी बहुत अच्छा पूछा गया था। यानी दोनों ही पेपर स्तरीय पेपर थे। और दूसरी बात, एक बड़ी भर्ती थी और विद्यार्थी उसी ही भर्ती को टारगेट करके तैयारी कर रहे थे, तो मेंटली प्रेशर भी था, और उस हिसाब से विद्यार्थियों को कम नंबर आ रहे हैं संस्कृत विभाग वाले पेपर से, ऐसा लग रहा है। तो इस हिसाब से उसकी मेरिट 305 जाने की संभावना है। फिर संस्कृत विभाग वाला पेपर जो है उसमें पहला पेपर तो अपन कहें तो स्टैंडर्ड पेपर था, उसमें कोई वो बात नहीं है, क्योंकि बहुत शानदार पेपर करवाया गया था, और 50 से 55% तक ही विद्यार्थी पहुंच पा रहे थे, अपन मान सकते हैं। यानी 110 नंबर वाला मैं इसमें अच्छी स्थिति में मानता हूँ जो संस्कृत वाला पेपर था। दूसरा पेपर था वह मेरे हिसाब से कई विद्यार्थी ये बता रहे हैं सरल भी था, और उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो यानी अपन बात करें तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें विद्यार्थियों को क्या है कि 100 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर औसत अपन बात करें तो अगर 100 क्वेश्चन भी सही होते हैं तो उसके 200 अंक हो जाते हैं, तो कुल मिलाकर 310 के आसपास वो विद्यार्थी पहुँच रहा है, यानी औसत स्कोर आपका
और 310 जा रहा है। तो सामान्य की अगर हम बात करें, जो संस्कृत विभाग वाला पेपर है उसकी जो कट ऑफ है उसकी अब 310 रहने की संभावना है, क्योंकि विद्यार्थियों को कुछ अंक ज़्यादा बता रहे हैं, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। बाकी हो सकता है विद्यार्थी कितने ईमानदारी से अंक बता रहे हैं उसका तो कह नहीं सकते। कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो 328 नंबर बता रहे हैं। तो अगर कोई विद्यार्थी 328 नंबर दिखा रहा है तो फिर वह मानने वाली बात थोड़ी सी कठिन हो जाती है, क्योंकि 328 नंबर बताना यानी आप लगभग टॉप 5 में रहने वाले हो। तो अगर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 328 नंबर लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और 328 नंबर लाने वाला बंदा इस तरह यूट्यूब पे मेरे हिसाब से कहीं वो कट ऑफ सर्च नहीं करेगा कि कितनी रहने वाली है। तो वो 380 की हो सकता है कोई ऐसा ही फेंक भी रहा हो, क्योंकि यूट्यूब पे हर तरह के लोग हैं और अपनी अपनी विचारधारा है, अपनी अपनी सोच है, कोई भी कहीं भी व्यक्त कर सकता है, तो उसको लेकर अपन कुछ नहीं कर सकते। बाकी 310 वाला मैं संस्कृत विभाग वाले में सैप मानता हूँ, और 305 नंबर जिसके भी आ रहे हैं वो सामान्य वाले में सैप है। लेकिन वापस मेरिट वही 305 ही रहनी है संस्कृत विभाग की, क्योंकि ज़्यादातर बंदे इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे तो फिर 5 नंबर नीचे आएगी और इसका रिजल्ट बाद में आएगा। तो ये कुल मिलाकर ये मामला रहने वाला है। तो ये बात थी। बाकी दूसरी बात, अगर आपको कितने नंबर आ रहे हैं और वास्तविकता क्या है, आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। दूसरी बात, संस्कृत विभाग वाले की क्या है कि अब तक सेकंड पेपर की किसी ने विशेष रूप से कोई कीज जारी की नहीं है, यानी 1-2 कोचिंग संस्थान वालों ने कीज जारी की थी संस्कृत विभाग वाले की, और उसके अनुसार मैंने भी बताई तो मेरे को भी काफ़ी गालियाँ पड़ी, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत थे। तो इसलिए उस आधार पर विद्यार्थी अपने अंक मान रहे हैं, लेकिन जब ऑथेंटिक की आएगी तो आप मेरे हिसाब से 100-110 से ज़्यादा सेकंड पेपर में नहीं कर पाओगे। तो यह थी आपके लिए कुल मिलाकर कट ऑफ की बात। तो साथियों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और